तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोनकट्टा में सालों से विवाद का कारण बना गांव तालाब अब अतिक्रमण मुक्त होने की कगार की ओर बढ़ चला है। प्रशासन ने मंगलवार को 15 व्यावसायिक अतिक्रमणों को शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया। इस कार्रवाई में जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख का अतिक्रमण भी शामिल था। सोमवार को विरोध के चलते बेरंग लौटी टीम ने मंगलवार को पहले तालाब का सीमांकन पूरा किया। उसके बाद शाम 5 बजे तक सभी 15 व्यावसायिक अतिक्रमण नेस्तनाबूद कर दिए। इस दौरान न कोई हंगामा हुआ और न ही पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम बोनकट्टा में पटवारी हल्का नंबर 17 खसरा नंबर 217 में स्थित गांव तालाब का कुल रकबा 13 एकड़ 80 डिसमिल है। यह तालाब गांव के जल संग्रहण का प्रमुख सोर्स है, लेकिन बीते 10-15 वर्षों में तालाब की पार और जलभराव वाले क्षेत्र पर धीरे धीरे अवैध कब्जे शुरू हो गए थे। तालाब की भूमि पर करीब 50 लोगों ने आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमण कर रखा था। इनमें कुछ मकान 50 साल पुराने हैं जो पीढ़ियों से बने हुए हैं। वहीं पिछले 3-4 वर्षों में व्यावसायिक दुकानें, गुमटियां और अस्थायी निर्माण भी तेजी से बढ़ रहे थे। सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ लोगों ने तालाब के उस हिस्से पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था जहां बारिश का पानी जमा होता था। इसी कारण पिछले मानसून में गांव में जलभराव की समस्या बन गई। अतिक्रमण बढ़ने से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद ग्राम पंचायत बोनकट्टा में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तहसीलदार तिरोड़ी कार्यालय में अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया गया। आवेदन मिलते ही राजस्व विभाग हरकत में आया। पटवारी और राजस्व निरीक्षक ने मौके पर जाकर नजरी सर्वे किया। सर्वे में तालाब की पार पर कुल 27 अवैध आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए। 15 जून को सभी 27 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन 22 जून को तहसीलदार गीता रहंगडाले ने एक नई सूची जारी की। इसमें सिर्फ 13 लोगों को 29 जून तक अतिक्रमण हटाने का अंतिम नोटिस दिया गया। सूची से 14 नाम हटा दिए गए। तहसीलदार का तर्क था कि जिन 14 लोगों के आवासीय मकान हैं उन्हें बारिश के मौसम को देखते हुए राहत दी जा रही है, उन्हें मानसून के बाद हटाया जाएगा। बस यहीं से मामला बिगड़ गया था और गांव के लोग दो गुटों में बढ़ गए थे। जिन्हें नोटिस मिला था वह इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बता रहे थे। उनका कहना था कि जब अतिक्रमण सबने किया है तो कार्रवाई भी सब पर हो। वहीं कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख ने भी तालाब की जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। मामला क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी तक पहुंचा। 28 जून को 13 अतिक्रमणकारी विधायक से मिले और राहत की मांग की। विधायक ने प्रशासन से बात कर उन्हें अतिरिक्त 7 दिन का समय दिलाया था। 6 जुलाई सोमवार को तहसीलदार गीता रहंगडाले पुलिस बल और 2 जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन पूर्व सांसद बोस्ती भगत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नीरज हिरावत ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया। पूर्व सांसद ने प्रशासन के सामने 2 मांग रखी। पहली, कार्रवाई में भेदभाव ना हो। दूसरी, पहले पूरे तालाब का सीमांकन करवाया जाए, उसके बाद सभी तरह के अतिक्रमण हटाया जाए। मंगलवार 7 जुलाई की सुबह तहसीलदार गीता रहंगडाले, नायब तहसीलदार पीएल सांडिया, थाना प्रभारी रुद्र मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम पोकलेन और जेसीबी मशीन के साथ बोनकट्टा गांव पहुंची। सोमवार के विरोध के बाद एहतियात के तौर पर बालाघाट पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया था, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से शांत था। सीमांकन हो जाने और प्रशासन के स्पष्ट रुख के बाद अतिक्रमणकारियों ने खुद ही सहयोग किया। शाम 4 बजे तक 15 व्यावसायिक अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिए गए। इनमें दुकान, गुमटियां और अस्थायी शेड शामिल थे। व्यावसायिक अतिक्रमण हटाने के बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि शेष अतिक्रमण का क्या होगा। तो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभी 13 आवासीय अतिक्रमणकारियों को बारिश के कारण राहत दी गई है। मानसून समाप्त होने के बाद उनका भी सीमांकन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।